पाकिस्तान हालत जंग में है। गिरेबान में झांकें, हमें एक कौम बनकर आगे बढ़ना पड़ेगा कि मेडिसिन तक महंगी कर दी। बदकिस्मती के साथ हमने कुछ नहीं सीखा। अल्लाह रब्बुल इज्जत की मर्जी है, मेरा जिस्म मेरी मर्जी का नारा लगाकर एंड ऑफ वर्ल्ड की तरफ दुनिया जा रही है। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, मैं हूं राव मुदस्सिर। सितारे क्या कहते हैं पाकिस्तान के बारे में, फ्यूचर के बारे में, बड़ी ही गौर तलब बात है। सामिया खान की एक बात मैं सुन रहा था, उन्होंने क्या कहा वो आपको आज बताएंगे कि एंड ऑफ वर्ल्ड की तरफ दुनिया जा रही है। क्या होने जा रहा है, बड़ा ही परेशान कुन लम्हात हैं। 2020 से इसका आगाज हुआ, कोविड से। एक अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से वार्निंग जारी की गई कोविड की सूरत में। हमने उन दिनों देखा कि एक गिरोह निकला जिसने शोर मचाया पाकिस्तान की सड़कों पर, मेरा जिस्म मेरी मर्जी का नारा लगाकर। मगर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन्हीं दिनों में कोविड की सूरत में वार्निंग जारी की और बताया कि किसी की मर्जी नहीं, अगर मर्जी है तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत की मर्जी है। उस कोविड में छोटा मुल्क था, कोई तरक्की याफ्ता था या तरक्की पजीर था, कोई बहुत बड़ा मुल्क था या छोटा मुल्क था, पूरी दुनिया को अल्लाह पाक ने निकाब करवा दिया, मास्क की सूरत में पर्दा करवा दिया। कोई इंसान एक दूसरे से मिलने से कतराता था, घरों से बाहर निकलने से कतराता था। मगर हमने सीखा क्या? बदकिस्मती के साथ हमने कुछ नहीं सीखा। क्यों? क्योंकि हमने देखा कोविड के दिनों में जिन लोगों के पास पैसा था, जो लोग मुनाफा कमाने के चक्कर में थे, उन्होंने उन दिनों भी कौम को नहीं बख्शा। मास्क महंगे कर दिए, ऑक्सीजन महंगी कर दी, खुराक महंगी कर दी, इवन के मेडिसिन तक महंगी कर दी। गरीब की पहुंच से दूर होता गया सब कुछ। फिर भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हम पर थोड़ा रहम किया। शायद इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे मौजूद हैं जिनको अल्लाह पसंद करता है, और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हम पर थोड़ा रहम किया, हमें रिलैक्स किया, रिलीफ मिला। मगर हमने क्या सीखा? हमने कुछ नहीं सीखा। उसके बाद 2021 आया, 2022 गुजर रहा है और सैलाब ने हमारे मुल्क को घेर लिया। और अब क्या किया हम लोगों ने? अब हमने खुराक महंगी की, महंगाई की, हमने इवन के मच्छरदानियां तक जो थी वो महंगी कर दी। क्या करने जा रहे हैं हम? क्या करते हैं हम? हमें मरने का डर खत्म हो गया, हमें खुदा का खौफ खत्म हो गया। हम हुक्मरानों को गलत कहने पर तुले होते हैं। खुदारा तफरकों से निकलें। इन तफरकों ने हमारे मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। हमें एक कौम बनकर आगे बढ़ना पड़ेगा। जब तक हम अल्लाह के हुजूर झुकते नहीं, अल्लाह से माफी नहीं मांगते, तब तक हमारी जान छूटने वाली नहीं। हमें सोचना पड़ेगा कि हमें कैसे सरवाइव करना है। क्या ये दुनिया खत्म होने जा रही है? सामिया खान ने जो हाल ही में एक व्लॉग में बताया कि दुनिया जो है वो खत्म होने की तरफ जा रही है। क्या ये हमारे अपने अमाल हैं? बेशक हमारे अपने अमाल हैं ये, क्योंकि हम कौन सी ऐसी बुराई है जो हम लोग नहीं करते। सिर्फ और सिर्फ एक क्लास है जो यहाँ पर इज्जत से जी रही है, मगर जिसकी पावर है, जिसकी लाठी, उसकी भैंस का कानून चल रहा है। किसी को कानून, दो कानून है, किसी के लिए अमीर के लिए और कानून है, गरीब के लिए और कानून है। जब ऐसा मामलात होते हैं तो यही उनका रिजल्ट होता है। हमें तो ये लगता है कि शायद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमसे बहुत नाराज हैं। हमें अल्लाह के हुजूर सजदे में गिरना चाहिए, अल्लाह से माफ़ी मांगनी चाहिए, अपने किए हुए अमाल पे गौर करना चाहिए, और सबसे बढ़कर हमें खुद एहतसाबी का अमल शुरू करना चाहिए। बजाय इसके कि हम दूसरे की तरफ उंगली उठाएं, बजाय इसके कि हम दूसरे को गलत कहें, हम अपने गिरेबान में झांकें। हमें खुद को देखना चाहिए कि हम कहाँ कहाँ गलत हैं। अगर हम अपनी गलतियों को सुधारना शुरू कर देंगे तो हमें शायद किसी की बुराई नजर नहीं आएगी। हम उठते हैं तो हुक्मरानों को गालियां देना शुरू कर देते हैं, हम उठते हैं तो उनको बुरा कहना शुरू कर देते हैं। मगर हम खुद का एहतसाब कब करेंगे? और मेरा ये यकीन है, मैं बड़े यकीन से कहता हूँ कि अगर हमने खुद का एहतसाब करना शुरू कर दिया, जिस दिन हम लोगों ने अपने आप को, अपनी बुराइयों को देखना शुरू कर दिया, तो हमें किसी की बुराई नजर नहीं आएगी। बचपन से हम सुनते आ रहे हैं कि पाकिस्तान हालत जंग में है, मगर आप यकीन माने कि ये जो हालात हैं इस टाइम पे, पाकिस्तान वाकई में हालत जंग में है। हमने बहुत कुर्बानियों के बाद इस मुल्क को हासिल किया। हमारे बुजुर्गों ने बहुत कुर्बानियां दी,
ہمارے لوگ مرے, ہم نے گھر بار چھوڑے تو یہ ملک ہمیں ملا. تو ہم اس ملک کو کتنی آسانی سے اپنے ہاتھ سے گنوانا چاہتے ہیں. ہم کب سمجھیں گے, کب سدھریں گے؟ اور آج انڈیا جو ہے وہ دنیا کی 5ویں بڑی اکانومی بن چکا ہے, مگر پاکستان بنگلہ دیش سے امداد لے رہا ہے. یہ حالات ہیں ہمارے. کب ہم نے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے؟ اگر یہ وقت بھی گزر گیا تو ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں رہے گا. اور 2023 جو ہے وہ ایک ایسا سال ہے کہ اگر ہم نے 2023 میں بھی اپنے قبلہ کو درست نہیں کیا تو پھر کچھ نہیں رہے گا. لہذا خوددارا 2023 آنے والا ہے, اپنے آپ کو درست کریں, اپنے قبلہ کو درست کریں. یہ تفرقوں میں بٹے ہوئے ہیں ہم, ان سے نکلیں, ایک قوم بن کر سوچیں, ایک پاکستان کے لیے سوچیں, ایک پاکستانی بن کر سوچیں, اپنے غریبوں کا سوچیں, مستحقین کا سوچیں, اور ہر اس انسان کے آگے سیسا پلائی دیوار بن جائے, ایک قوم بن کر جو پاکستان کی سالمیت کو نقصان دے رہا ہے. ہمیں تفرقوں سے نکل کر ایک قوم بننا پڑے گا, تبھی ہمارا ملک بھی بچے گا اور ہماری آنے والی نسلوں کی بھی بہتری اسی میں ہے. جب تک ہم اپنا احتساب نہیں کریں گے, دوسرے کو غلط کہنا نہیں چھوڑیں گے, اپنے ملک کے لیے بہتر نہیں کریں گے, اپنی نسلوں کے لیے, ان کے فیوچر کے لیے کوئی بہتر فیصلے نہیں کریں گے, ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. اسی لیے اللہ رب العزت سے معافی کے طلبگار ہیں. اللہ ہمیں معاف فرمائے, اللہ ہم سے ناگہانی آفتوں کو دور رکھے. اور خدا نخواستہ اگر یہی چلتا رہا, جیسے کووڈ آیا, پھر سیلاب آیا, اور ہمیں تو یہ لگتا ہے کہ اللہ معاف فرمائے, اللہ اپنے حفظ و ایمان میں رکھے ہماری قوم کو, خدا نخواستہ آگے زلزلے بھی آ سکتے ہیں. اس لیے آج ہی سوچیں, آج ہی سمجھیں اور آج ہی فیصلہ کریں کہ ہمیں تفرقوں سے نکل کر ایک بننا ہے, پاکستانی بننا ہے, اور اپنے ملک کے لیے بہتری کے لیے فیصلے کرنے ہیں. اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. پاکستان پائندہ باد. السلام علیکم.